हाँ जी, चलो हेलो एवरीवन। चलो देन लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। किसके ऊपर है, क्या था चैप्टर का नेम? इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, आओ जरा इसको। आज हमारा कौन से, हमने ये चैप्टर पूरा कर लिया था, रिवीजन सेशन है। और हम हर सब्जेक्ट, मतलब हमारा ये जो सब्जेक्ट है लॉ, इसमें जो भी चैप्टर किया करेंगे डेली रिवीजन तो चला ही करेगी। जब चैप्टर खत्म हुआ करेगा उसका जो नेक्स्ट सेशन होगा पूरा का पूरा एक गो में पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया करें। ठीक है, ताकि आपको जितने भी हमने दिन लगाए वो एक दिन में पूरा एक बार रिवाइज हो जाए। फिर आगे टेस्ट लेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे पहले, फिर टेस्ट लेंगे। ठीक है, आओ जरा स्टार्ट करें। ठीक है, हाँ जी। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, ये किसके ऊपर था? ये आपका न्यू चैप्टर है, न्यू सिलेबस में, जिसमें बिल्कुल बेसिक बताया हो कि कानून होता क्या है, लॉ है क्या, कहाँ से आया, क्यों आया, है ना, और कौन ये बनाता है और कौन इसको अप्लाई भी करवाता है। ठीक है, वो सारी चीजें हमने इसके ऊपर की थी। तो आओ जरा फटाफट से हम इसको रिवाइज कर लिया, आओ जरा। ठीक है, फिर आपको सबसे पहले यहाँ पे बताया था ओवरव्यू कि क्या क्या चीजें हमने करनी है। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, जिसमें हमने देखा था कि ये क्यों चैप्टर पढ़ रहे हैं सिलेबस में, इसलिए या नॉलेज के लिए भी। भैया आपको कंप्लीट सीए बनना है तो उसमें हर चीज की नॉलेज होना जरूरी है। लॉ को ना बिल्कुल स्टोरी की तरह लो, ताकि आपको बुक्स में ना देखने की जरूरत ही ना पड़े। स्टोरी की तरह, कहानी की तरह लेना है हमने थ्योरी सब्जेक्ट। ठीक है, और बिल्कुल एक स्टोरी जैसे मूवी चलती है वैसे, मतलब आपको आगे जाके बुक्स देखने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, जैसे वो फिगर्स होती है ना, जैसे हमने कुछ वो परसेंटेज की थी, कुछ वो नंबर्स किए थे, कितने लोगों ने, हाँ वो याद रखने वाली चीजें। बाकी बिल्कुल स्टोरी की तरह है। ठीक है, एंजॉय करते करते पढ़ो। ठीक है, कि फुल फ्लेज कंप्लीट सीए बनने के लिए आपको कानून पता होना चाहिए। लॉ के होते हैं कानून। ठीक है, ताकि सबको पता हो कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। करोगे नहीं वो जो सरकार ने बोला है, वो चीज नहीं करोगे तो सजा मिलेगी। ये चीज की थी, है ना। तो आओ जरा। तो चाहे जो भी लीगल मैटर्स है, टैक्स है, जो भी हर चीज की कानून है, लॉ है, उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है, तभी वो कंप्लीट सी है। जैसे हम कहते हैं कंप्लीट पैकेज है एक सी है, हर चीज की नॉलेज है। और हमसे एक्सपेक्ट भी किया जाता है। ठीक है जी, आओ जरा आगे फिर क्या किया था। और वैसे हमने क्या किया था, लॉ होता क्या है ना, ये देखो आपको इधर मैंने बताया था ना लॉ होता क्या है ना। लॉ के अंदर अलग अलग चीज के लिए क्या बने, कानून बन रखे हैं, नाम दिया हुआ उनका। जैसे कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट। ठीक है, और उनके क्या बना रखे हैं, कायदे कानून बनाए। ठीक है, तो यही बोला है, ये जो हमारा चैप्टर है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, क्या प्रोवाइड करते हैं, सेट ऑफ यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, ये किया था हमने। ठीक है, फिर आओ जरा आगे। जहां पे ना समझ आए, कुछ पूछना है फिर से पूछ लेना। बिल्कुल जनरल सा चैप्टर है ये हमारा, छुटपुट सा चैप्टर, और आपको वेटेज भी बताई थी। ठीक है, अच्छा फिर हमने क्या किया था, यहाँ पर हिस्ट्री शुरू की थी कि कहाँ से आया कानून, है ना, और किस किस को जरूरत थी। हर इंसान को जरूरत है कानून की। ठीक है, कायदे कानून से चलेंगे, चाहे घर हो चाहे हम बाहर है, सड़क पे निकले, हमें जरूरत है। फिर हमने यहाँ पे स्टार्ट की थी हिस्ट्री की बातें। हिस्ट्री में सबसे पहले वो जो पढ़ते थे स्कूल टाइम में, हंटर गैदरर्स, अर्ली मैन, है ना, कहते चाहे वहां से शुरुआत करें। सबको एक डिसिप्लिन की जरूरत है। नहीं तो सड़क पे निकलेंगे, अगर वो मोटर व्हीकल एक्ट, सड़क पे निकलते तो मोटर व्हीकल एक्ट, कंपनी है तो कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप फर्म है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से ये चीजें चलती। ठीक है, तो अगर ये ना हो तो लड़ाई झगड़े सब अपनी मन मर्जियां करें। ठीक है, तो ये किया था। फिर सबसे पुराना कानून कौन सा था जो रिटर्न फॉर्म में था? ओल्डेस्ट, हाँ, ओल्डेस्ट लॉ इन रिटर्न फॉर्म, ये कोड ऑफ हम्मुराबी। ठीक है, मतलब इतनी बार हमने पढ़ लिया ना कि बाई चांस आपको पूरा भी ना याद हो, हम करके याद होगा आपको, है ना, बाई चांस एमसीक्यू में आ जाए, कुछ आ जाए, हम इजीली कर सकते हैं। ये था कौन? हाँ, राजा था। ठीक है, तो हमने इतनी बार रिवाइज कर लिया, तो आपको ये टिप्स भी होनी चाहिए चीजें। ठीक है, तो ये कौन था, एक राजा था हमारा। ठीक है, किंग हम्मुराबी, उसके नाम पे ये कानून पड़ गया, ओल्डेस्ट लॉ इन रिटन फॉर्म बोल दिया। ठीक है, कौन सी, ये वहां पे जगह पे था ये, कहाँ का राजा था? ये बेबीलोन। ठीक है, ये कहाँ का था, ये बेबीलोन जगह का। ठीक है, जो आज की प्रेजेंट डे हम इराक बोल देते हैं। ठीक है, और उसने क्या किया था, मतलब पत्थरों पे, स्टोन की स्लेब्स पे क्या गड़वा दिया था। और उसको ऑर्डर दे दिया था कि सब जगह अलग अलग रख दो, सब जगह पे, ताकि लोग पढ़ लें। और उसने क्या, कुछ जजेस लोग अपॉइंट कर दिए थे चेक करवाने के लिए कि फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ये चीजें थी। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो था सबसे पुराना कानून। सबसे डिटेल्ड फॉर्म में कौन सा था? हाँ 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 हाँ, 12 ब्रॉन्ज टेबलेट्स या 12 टेबल्स बोलते, ब्रॉन्ज की, है ना, वो स्लेट्स पे उन्होंने, टेबल्स पे उन्होंने गढ़वा दिया था कानून। ठीक है, ये सबसे डिटेल्ड फॉर्म में था। ये कौन सी जगह पे था? हाँ, रोम, जो इटली में। ठीक है, तो ये चीजें हमने की थी। क्या था, कोड ऑफ हम्मुराबी और 12 टेबल्स, ये दो था।
ठीक है, हिस्ट्री में 3 चीजों की मेन बात होती है हमारी, हंटर गैदरर्स था, कोड ऑफ हम्मुराबी और 12 टेबल, सिंपल। ये हमने किया था। और कुछ कानून वगैरह में 3 चीज होती है, उसको अमेंडमेंट्स बोलते होते हैं, हमने ये चीजें की। ठीक है जी, फिर आगे देखो लॉ। लॉ क्या होते हैं? वही क्या ऑब्लिगेशंस, ये मतलब हमारी क्या जिम्मेदारी है, क्या ड्यूटीज है जो हमें निभानी है। जैसे घर में हम कहते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स की ये ड्यूटी है, हमारी भी तो कुछ ड्यूटी है। तो ऐसी लॉ क्या है, कानून जो हमें फॉलो करना है, हमारी ड्यूटीज है, ऑब्लिगेशन है, जो किसने बनाया है? सरकार ने बोला है करने का। करोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनोगे सरकार की तो क्या होगा? सजा मिलेगी फिर। ठीक है जी, चलो जी। फिर हमने आगे क्या पढ़ा था यहाँ पर? सोर्सेस कहाँ से है ये कानून? याद है आपको कहाँ कहाँ से है? बताओ। सबसे पहले तो क्या पढ़ते थे स्कूल में, वो सिविक्स में? कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, है ना? भारत के संविधान के बारे में हमने पढ़ा था ना, ये पढ़ते थे सिविक्स में, भारत के संविधान से कानून उठाया हो। ठीक है, और पार्लियामेंट जो मेन बॉडी है हमारी, है ना, जिसमें वो 2 घर की बात की थी, लोकसभा राज्यसभा, है ना। और जो स्टेट की होती है, स्टेट असेंबलीज। ठीक है, और क्या किया था हमने? ये कोर्ट से रिलेटेड क्या था, कोर्ट के कुछ पहले के डिसीजंस पास हो रखे हैं, जिसको क्या बोल देते हैं? प्रेसिडेंट्स, मतलब पुराने प्रेसिडेंट्स या जुडिशियल डिसीजंस। ठीक है, जो पहले के डिसीजंस पास हो रखे हैं, अब वो क्या बनेगा? बेस बन जाएगा। कब बन जाएगा बेस? अच्छा, ये हमने एक और जगह पे किया था, जैसे कोई सिमिलर केस है तो वो देख लो जो पहले हुआ है ना। तो ये चीजें क्या, सोर्स है एक तरह से, कहाँ से उठाए? भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली, और दूसरा कोर्ट के जो भी डिसीजंस पास होते हैं। ठीक है, जो जुडिशियल डिसीजन बोल रही है, प्रेसिडेंट मतलब पुराने वाले। ठीक है, फिर हमने क्या किया था कि हमारी क्या है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना, ये किया था, जिसका आपको मैंने मतलब भी बताया था कि गवर्नमेंट होती है, इसमें इलेक्शन होते हैं ना, वोट डालते हैं तो वहां पे लोग इलेक्ट करते हैं, और वही फिर चलाती है ना, वो सरकार चलाती है, वो सब कुछ वो करती है, वो रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह सिलेक्ट करते हैं। तो मेन क्या है, पार्लियामेंट इज द अल्टीमेट लॉ मेकिंग बॉडी। ठीक है जी। और फिर हमने किया था कि पार्लियामेंट के जो कानून होंगे वो सब पूरे इंडिया पे भी अप्लाई कर सकते हैं, हो सकते हैं इंडिया में कुछ जगह छोड़ दिए, जैसे आपको बताया था कि पहले कुछ कानून क्या थे, इंडिया एक्सेप्ट JNK, ऐसे अब सबके ऊपर अप्लाई होते हैं। ठीक है, और जो स्टेट वाले करते हैं वो स्पेसिफिक स्टेट के लिए हो जाएंगे ये। ठीक है, मतलब अपना ना, ऐसे कीवर्ड से क्या होता है कि हमारे को पूरी लाइन देखने की भी नहीं जरूरत पड़ती, अच्छा ये था इसमें, अच्छा ये था। तो बच्चे ना, यही तो एक मेन होता है कि जैसे वो एक छुट्टी होती है हमारे को, या जो भी टाइम होता है पेपर से पहले, बच्चे कहते हैं पूरा सिलेबस हो नहीं रहा, एक एक वर्ड पढ़ने बैठ जाते हैं। नंबर ऑफ रिविजन बहुत मैटर करती हैं आपकी CA में। जितनी बार रिवाइज करोगे, फर्स्ट टाइम जब उठा रहे हो ना नई चीज, ज्यादा टाइम लगा ले, डीपली घुस जाओ उसमें। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम में अगर ज्यादा टाइम लगता है, जितनी बार आगे रिवाइज करते जाओगे ना, आपको देखोगे टाइम कम कम होता जाएगा। हाँ, देख लेना, 1 घंटा या 1.5 घंटे में हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज होने वाला है, जो हमने जितने भी सेशंस लगाए हैं, 2 सेशन 3 सेशन जितने भी लगे हैं। ठीक है जी, आओ जरा आगे आगे, टाइम कम कम होता जाएगा। फिर ये देखो किसके बारे में बात की थी यहाँ पर हमने? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इधर बात की थी हमने, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कहाँ से, क्या बेस बना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, है ना। क्या था यहाँ पर, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की थी। कौन सा एक्ट था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो किसकी पार्लियामेंट ने किया? पार्लियामेंट ऑफ यूके ने ये बनाया। ठीक है, यहाँ पे पार्लियामेंट ऑफ यूके ने ये पास किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, जो क्या बना, प्री वर्ड को थोड़ा करो, जो क्या बना, मतलब ये पहले पास हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। ईयर्स ही देख लो ना। ठीक है, ईयर्स ही देखो, 1935। ठीक है, हमारा कब बना था? 1949 में। वो क्या था, ये अडॉप्ट हुआ था, और ये एक्चुअली एप्लीकेबल केम इनटू फोर्स कब हुआ था? हाँ, रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950। ठीक है, अडॉप्ट हुआ था वो जो लोगों ने मिलकर किया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, केम इनटू फोर्स का 26 जनवरी 19। ठीक है, तो ये जो एक्ट की बात हो रही है, कहते कि ये क्या बना, भारत का संविधान जो बना उससे पहले ये पास हो गया था, और वो बेस बन गया था भारत के संविधान के लिए। ठीक है, फिर हमने कहा कि इंडिया इज अ, मतलब गवर्नमेंट क्या है, फेडरल गवर्नमेंट है हमारी। उसका क्या मतलब है? गवर्नमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं, गवर्नमेंट क्या है हमारी? यूनिटरी टू फेडरल। फेडरल का क्या मतलब था? बोलो। बिल्कुल, पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है किसमें? सेंटर और स्टेट में, ताकि लड़ाई झगड़े ना होकर सारी की सारी सेंटर को ही मिल जाए, स्टेट वाले बेचारे रोने लग जाएंगे। तो कुछ चीजें सेंटर को दी हुई है कि ये आपके पास पावर है। ठीक है, कुछ स्टेट को दिए, कुछ दोनों को मिलकर करने को बोला हुआ है। ठीक है, और फिर हम फेडरल कोर्ट की यहाँ पर बात कर रहे थे, है ना। तो ये 12 साल से,
ठीक है, और इसने कितने केस सुने? 151 केस सुने। ठीक है, और फिर उसके बाद किसका जन्म हुआ, किसने ओवर पार कर लिया, बताना जरा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, ये किया था हमने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फिर आया किसका जन्म हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ठीक है, जो हमने ये दो डेट्स हमने की थी अडॉप्टेड, 26 नवंबर 1949, केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950। ठीक है, ये किया था, जिसमें क्या मेन चीजें दी हुई थी? ये देखो, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, और सरकार की क्या है, हमारे सिटीजन की दे दिए क्या हक है हमारा, राइट्स क्या है, और क्या जिम्मेदारी ड्यूटीज गवर्नमेंट के बारे में बताते हैं यहाँ पर सारा, कि क्या उनके पावर से एक तो सिटीजन के बारे में बता दियो, सरकार के बारे में बता दियो। ठीक है, लाइट्स वगैरह ऑन कर लो अगर अंधेरा लग रहा है। ठीक है, फिर आओ जरा आगे चलो। फिर हमने कहा था भारत के संविधान में और क्या दिया हुआ है? कुछ 3 लिस्टें दी हुई है। ठीक है, और उसको क्या नाम दिया? सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, जॉइंट लिस्ट। ये भी नाम से आप बता सकते हो, इतनी बार हमने कर लिया ये चीजें, है ना? इजी लग रहा है कि नहीं अब आपको, कि है ना, ये इतनी बार कर लिया कि अब तो इजी सा ही लग रहा है। कुछ हमने ये नहीं टफ बिल्कुल नहीं बनाना, हमारे ऊपर डिपेंडेंट है चीजें। ठीक है, इधर उधर की चीजें जो सुनते हो रूमर्स ये के बारे में छोड़ दो, पीछे छोड़ दो, हमारे हाथ में है इजी बनाना। ठीक है, सेंट्रलिस्ट है ना, जो इसमें जो है ना, कुछ दिए रखे हैं टॉपिक्स जिसके ऊपर अगर कुछ कानून बनाना है, किसके पास है पावर? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। स्टेट लिस्ट में कुछ ऐसे काम है जो स्टेट के पास पावर है। जॉइंट लिस्ट में दोनों मिलके अपना वो कामों के ऊपर जो भी कानून वगैरह पास करना है वो बना सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने किसके बारे में बात की थी? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या है हमारा? सेंट्रल सब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो कानून बनाया, इनकम टैक्स बनाया, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होगा। ठीक है, और फिर आगे हमने क्या किया था? both central as well as state government can pass law, levy और stamp duty such an example both central and state government। ये कौन से? जॉइंट लिस्ट। आपको स्टैम्प ड्यूटी के बारे में आपको मैंने बताया था। ठीक है, इसमें क्या होता है? बोथ सेंट्रल एंड स्टेट अपने क्या बना सकते हैं, इसमें कानून पास कर सकते हैं, कि हमारे पंजाब में इधर होगा, हरियाणा में ये होगा। आपको बताया था ना, एग्जाम्पल दिया था, जैसे वो लीज डीड वगैरह क्या होती है ना, रजिस्टर करवाने। एक होती है कि हम कच्ची बना लेते हैं खुद ही, है ना, डॉक्यूमेंट फॉर्म में बना लिया, पार्टी से साइन कर लिया। एक हो गया बाहर नोटराइज करा के प्रॉपर स्टैम्प, है ना, वो फीस वगैरह देनी पड़ती है। तो उसके ऊपर वो दोनों के पास पावर है, सेंट्रल एंड स्टेट का। फिर आओ जी, आगे हमने क्या किया था? प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। अब इसमें क्या किया था हमने? बिना देख के बताओ, चलो बिना देख के बताओ इससे। बोलो बोलो। फिर उसके बाद, फिर 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 छप जाता है, कहाँ छप जाता है? ऑफिशियल गजेट में छप जाता है, बिल्कुल ठीक। ठीक है, यही फाइनल तक चीजें चलेंगी, बस थोड़ा सा और उसमें चीजें हम ऐड ऑन करते जाएंगे। ठीक है, ये बेस है बिल्कुल। ठीक है, तो क्या किया था, यही आपको बताया था कि वो क्या करते हैं लोग, जो उनको लगता है कानून होना चाहिए, ड्राफ्ट बना के पेश करते हैं, प्रपोजल रखते हैं अपना, कि ये होना चाहिए। ठीक है, वो भी पास नहीं हुआ, फाइनल नहीं हुआ, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं? बिल या ड्राफ्ट बोल दिया, रफ, है ना। तो यहाँ पर बिल बोल दिया, प्रपोज इन पार्लियामेंट, पेश किया। ठीक है, तो वो उन्होंने एक बिल, जिसको बोल देते हैं बिल, पेश किया पार्लियामेंट। सबसे पहले लोकसभा में पास होगा, वहां हो जाएगा राज्यसभा में, उसके बाद में प्रेसिडेंट की भी चाहिए पसंद। ठीक है, कंफर्मेशन, उसके बाद छप जाएगा ऑफिशियल गजेट में, तब वो लॉ हो जाएगा। डेट मेंशन इन नोटिफिकेशन एज इफेक्टिव डेट। जैसे आपका न्यू सिलेबस है या कुछ भी आया, नोटिफिकेशन आती है ना इसी की वेबसाइट पे, तो वहां पे ये भी लिखा होता है कि इस डेट से ये चीज एप्लीकेबल हो जाएगी। तो ऐसे ऑफिशियल गजेट में जो नोटिफिकेशन आएगी ना, उस पे लिखा होगा, तो उस डेट से कानून एप्लीकेबल हो जाएगा। ये चीजें की थी। फिर देखो, टाइप्स ऑफ लॉ इन इंडियन लीगल सिस्टम। ठीक है, ये देखो, ये नाम से ही अब आपको पता चल रहा होगा, है ना। टाइप्स ऑफ लॉ, क्रिमिनल लॉ कौन से थे, बताना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। सिविल लॉ, बिल्कुल बिल्कुल। क्रिमिनल लॉ मतलब भाई खून खराबा, ये सब। सिविल लॉ मतलब क्या हो गया? कुछ जैसे हमने किराए पे दी थी बिल्डिंग, वो रेंट नहीं दे रहा, ये ऐसी चीजें, डिस्प्यूट वगैरह, या कॉन्ट्रैक्ट था ना, कि गुड्स देने थे, भेजने थे, उसने भेजे नहीं घर पे, ये, है ना। कॉमन लॉ, कॉमन लॉ में क्या था? हाँ, मतलब वो नीचे हाई कोर्ट्स को भी, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो पास कर दिया, हाई कोर्ट्स को भी सुननी होगी, और अगर सिमिलर केस है तो कहते हैं वही वाला आप देख लो, जो जजमेंट पहले पास हुई है, ये चीज थी। प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस में क्या था? क्या बात है, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन।
ठीक है ना। ऐसे मजा आता है सच में, जब चीजें पता हो, है ना। और यही तो ना, मतलब रट्टा नहीं, सीए में रट्टा चलता ही नहीं है। कॉन्सेप्ट पता है ना, पेपर में जाके हम अपने वर्ड्स में क्यों नहीं लिख सकते। ये हम टेस्ट में करेंगे चीज कि कैसे फॉर्म करे हो सेंटेंस वगैरह, ये सारी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्रिमिनल लॉ यहाँ पे अब याद रखने वाली क्या चीजें थी, ये आपके लिए नहीं हुए, जैसे कानून का नाम, है ना। जैसे यहाँ पे क्या था हमारा क्रिमिनल लॉ में, कौन कौन सी है यहाँ पर, इंडियन आईपीसी, ठीक है, इंडियन पीनल कोड 1860, ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 जिसको सीआरपीसी बोलते, ये आपको लिखा है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी। सीआर मतलब क्रिमिनल, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है जी, तो ये किया था, ईयर क्या है यहाँ पे 1860 1970, ठीक है, बस ये हमारे को याद है। और इसमें क्या बताया हुआ है, इंडियन पिनल कोड में क्या बताया हुआ है, क्राइम बताया हुआ है, उसकी नेचर, पनिशमेंट वगैरह क्या रहेगी, वेर एज क्रिमिनल, ये सीआरपीसी में क्या बताया हुआ है, प्रोसीजर क्या है पनिशमेंट वगैरह देने का। एक आईपीसी तो बताते कि कौन कौन से जुर्म है, उसके ऊपर पनिशमेंट क्या होगी। दूसरा कानून बताते कि करना कैसे है, पनिशमेंट देनी कैसे है। ठीक है, एक बताते ये एक दूसरा कि करना कैसे है वो। ठीक है, तो ये चीज है दोनों में। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे दिए, मर्डर, रेप, थेफ्ट, फ्रॉड, चीटिंग, असॉल्ट, मतलब अटैक वगैरह, है ना, ये सारी चीज। ठीक है, आओ जरा सिविल लो। हाँ, आपको सच में ना हार्डली 5 to 10 मिनट्स ही लगेंगे, आगे हमने 5 से 10 मिनट में भी नहीं आ जाना है, बस ये पूरा बस चैप्टर ऐसे ऐसे कर लिया कि आते हैं, तो इतना कॉन्फिडेंस ले आना है हमने हर चीज में। ठीक है, सिविल लॉ, मैटर ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो भी लड़ाई झगड़े हैं आपस में, है ना, इंडिविजुअल्स में, कंपनीज में, जो भी है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसमें जो है ना कोर्ट, ये जो सिविल लॉ है किसके ऊपर फोकस करती है, ऊपर तो था कि भाई संगीन गुनाह किया क्रिमिनल लॉ में, पनिश करना है इसको, पनिशमेंट के बिना नहीं छोड़ना है इसको। ठीक है, आप तो वहां पे सुलझाने का काम होता है कि पनिशमेंट देने का। भाई उसने खून कर दिया, अभी हम कुछ सुलझा रहे हैं, है ना। सिविल लॉ में होता है यार, लड़ाई झगड़ा है, क्यों वो इतना लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, उनको सुलझाने का काम होता है कि पनिशमेंट के चक्कर में क्यों रहना है। तो यहाँ पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रादर देन पनिशमेंट। ठीक है, मैं आपको ये भेज भी दूंगी बाई चांस कुछ आपकी अंडरलाइनिंग वगैरह जो रेड पेन से और जो हाईलाइट की है ना, वो आप कर लेना अगर बाई चांस कुछ मार्किंग रहेगी आपकी। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम से मैंने आपको ये आदत डलवानी कि आपको खुद रिकॉग्नाइज हो कि क्या कीवर्ड्स है हमारे। ठीक है, ताकि वो कुछ फर्क ही नहीं रहे कि मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आप कर रहे हो, वो एक ही बात है। ठीक है, इसमें कौन सा कानून होता है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 या 1908, सीपीसी बोल दो। ठीक है, सीपीसी 1908, ऊपर क्या था, सीआरपीसी। ठीक है, इधर क्या है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, बस ऊपर क्रिमिनल है, इधर सिविल है, और ईयर का फर्क है हमारा। ठीक है, जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट, जैसे रॉन्गफुल एक्ट वगैरह, है ना। इस चैप्टर के ऊपर जैसे ना एमसीक्यू के बड़े स्कोप, बाकी अभी लेटेस्ट पैटर्न क्या आने वाला है उसकी नोटिफिकेशन की अभी वेट है हमारी। ठीक है, तो ये चीजें हमने की थी, और कुछ एग्जाम्पल से नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स वगैरह, है ना, या किसी की रेपुटेशन के ऊपर आंच आ रही है ना, या लैंडलॉर्ड टेनेंट में लड़ाई झगड़ा, ये चीज। फिर कॉमन लॉ में क्या किया था हमने कि भाई यहाँ पर जो भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये देखो, जजमेंट डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विल बी बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट्स। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास कर दी वो जो बाकी के कोर्ट्स हैं उनको फॉलो करना होगा। ठीक है, और क्या है, और कहती है एक बार टू स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड, और एक बार फैसला कर दे तो उस पर खड़े रहो फिर। ठीक है, और दूसरा हमने यहाँ पर और क्या मेन चीज की थी कि भाई अगर किसी कोर्ट के पास सिमिलर केस आ गया, मिलता जुलता या टोटली सेम टू सेम आ गया, तो पिछले जो जजमेंट्स या जो डिसीजंस पास हुए, तो आप वो देख लो, उसका रेफरेंस देख लो, क्या है उसमें देख लो ना। आओ जरा आगे चले। फिर आगे क्या, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इसमें हमने क्या किया, कहते कि एक तो ना हमें पता है कई बार की पनिशमेंट देनी है उस इंसान को, फिर भी हम क्या, आफ्टर ऑल ह्यूमन है ना, कि मतलब हमारे को सब चीजों का ध्यान रखना है यहाँ पर, और हर पार्टी को मतलब एक हमने ना इनजस्टिस, ठीक है, यहाँ पे इंसाफ मिलना चाहिए सबको, और जो भी पार्टीज है उनको सुनने का मौका मिलना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं, कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ये चीज किया था हमारा। ठीक है जी, और यहाँ पर क्या बोले, अ जजमेंट कैन ओवरराइड और ऑल्टर अ कॉमन लॉ बट इट कैन नॉट ओवरराइड इट और चेंज द स्टैट्यूट। जो अभी पीछे कॉमन लॉ की अभी बात की कि पिछला जो डिसीजन है वो है ना, कहते कि उसको आप क्या कर सकते हो, ओवरराइड कर सकते हैं, पर यहाँ पर जो मेन कानून है, एक्ट है, उसको नहीं ओवरराइड कर सकते। ठीक है, उसके खिलाफ नहीं जाना। बेशक कोई केस है ऐसा आ गया कि आप कह रहे हो कि पिछला डिसीजन नहीं
हमने देखना कंसीडर करना, पर जो एक्ट कानून है उसके खिलाफ नहीं आप जा सकते। ठीक है, ये चीज बोलो। फिर आगे हमने क्या किया था, इन्फोर्सिंग द लॉ। हमने कानून क्या होता है, कौन पास करता है, कैसे करता है, वो देख लिया। भाई करवाता कौन है आगे इसको लागू, वो देखना है। ठीक है, फिर अब हमने आगे क्या चीजें पढ़नी थी, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स है हमारे सरकार में, जो ये सारा काम देखते हैं कि कानून आगे कैसे पास करवाने हैं, कैसे चीजें चल। ठीक है, तो इसमें हमने देखो काफी सारे एग्जाम्पल, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर्स, ये सारे एक एक करके फिर हमने आगे पढ़ लिए थे। ठीक है जी, और फिर यहाँ पे चलता कैसे ये काम सरकार में, कहते गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। आपको याद है वेबसाइट्स पे आपको दिखाई थी, मिनिस्टर्स की दिखाई थी। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो सारी डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट। ठीक है, और यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग एम्प्लॉय किए होते हैं जी, वो क्या बोलते हैं, सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, वो उसी डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं, वो कुछ ऐसा नहीं है कि ये मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं, सरकार के लिए काम करते हैं। ठीक है, और ये किसके लिए अकाउंटेबल है, मतलब इनके ऊपर में कौन होता है, एक मिनिस्टर होता है। ठीक है जी, कौन होता है, मेजर, मोस्ट मेजर मिनिस्टर्स आर हेडेड बाय कैबिनेट मिनिस्टर। आपको दिखाई थी ना वो वेबसाइट, कैबिनेट मिनिस्टर। कुछ ऐसे थे कि जिस डिपार्टमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर थे, कुछ में इंडिपेंडेंट चार्ज वगैरह वाला था। तो वो डिपार्टमेंट है, उसका हेड कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, हु सिट्स इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स काफी सारे हैं। ठीक है, उनके साथ ही बैठता है, और उसके अंडर कौन है, मेन हेड है कैबिनेट मिनिस्टर, उनके नीचे कौन है, जूनियर मिनिस्टर्स हो गए। ठीक है, जो कौन होते हैं, स्टेट वाले, जिसको बोल दिया मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, तो हर डिपार्टमेंट का कौन है, हेड है कैबिनेट मिनिस्टर, उनके अंडर जूनियर मिनिस्टर्स हैं, जो कौन हो गए, स्टेट के। ठीक है, यूनियन हमारे सेंट्रल के, बाकी हमारे स्टेट के, उनके नीचे आ गए हैं स्टेट। ठीक है, ऊपर कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर, और फिर उनके अंडर आगे जूनियर मिनिस्टर्स कौन से, स्टेट वाले आके मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। फिर इसमें ना मैंने आपको एग्जांपल दिया था, किसका दिया था, इनकम टैक्स एक्ट का एग्जांपल दिया, इनकम टैक्स एक्ट का। ठीक है, इसमें क्या था हमारा, इनकम टैक्स एक्ट में ये कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, यहाँ पर किसने बनाया था, इनकम टैक्स एक्ट इम्प्लीमेंटेड एंड एनफोर्स्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हमारी ये एक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है फाइनेंस रिलेटेड, जो सारा काम का देखती है। उसमें कौन से, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में कौन से बोर्ड है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, वहां पर क्या इन्होंने बनाया, इनकम टैक्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या थे, कुछ ऑफिसर्स हैं। ठीक है, और ये देखो कौन से इनकम टैक्स क्या है, एक तरह से सरकार के लिए रेवेन्यू है। ठीक है, तो इसमें जो ऑफिसर्स हैं जो देखते हैं, कौन होते हैं, आईएएस ऑफिसर, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ठीक है, नाम से ही पता चल जाता है कि कोई रट्टा इसमें चढ़ाने की जरूरत नहीं, इनकम टैक्स क्या है, सरकार के लिए रेवेन्यू। तो इसमें जो ऑफिसर होंगे कौन से होंगे, आईआरएस ऑफिसर। ठीक है, फिर हमने स्टार्ट कर दिया था पढ़ना एक एक करके डिपार्टमेंट्स के बारे में। क्या था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बोलो जी बोलो, क्या था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसको बोला जाता है वित्त मंत्रालय। ठीक है, एक तरह से भारत की तिजोरी वाला काम है ना, पैसे की सारी देख रेख करना, कहाँ कहाँ से आने, कहाँ कहाँ से जाने, किधर किधर लगाना है, तो सारा ये देखता है। ठीक है, किससे रिलेटेड मैटर्स देखता है, ये इकोनॉमी से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, कैपिटल मार्केट मतलब शेयर मार्केट से रिलेटेड, और एक यहाँ पे ना सबसे, हाँ कैपिटल, और एक हमारा सबसे मेन था, जैसे हर साल दिवाली अभी आके गया है ना, हर साल दिवाली की वेट होती है, ऐसे ही हर साल हम सबको किसकी वेट होती है, बजट की, कि अब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर क्या नया लेके आई है हम सबके लिए, है ना, क्या कुछ टैक्स रेट में कुछ बदलाव किए, कम किए हम आम जनता के लिए, नहीं कुछ बेनिफिट्स हैं कि नहीं हम आम जनता के लिए। तो ये भी सारा ये वाला मिनिस्ट्री देखती है, ये वाला डिपार्टमेंट देखती है। ठीक है, तो ये चीज थी हमारी। ठीक है, बजट्स में क्या होता है कि रेट्स ऑफ टैक्स के बारे में और कहाँ कहाँ पैसा लगना है उसके बारे में बताया होता है। ठीक है जी, आओ जरा आगे चलो। फिर यहाँ पे हमने देख लिया था, है ना, कि यहाँ पर क्या थे, कुछ कुछ फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में बताया होता कि उन्होंने अपनी टर्म के दौरान कितने कितने बजट उन्होंने निकाले, वहां पर प्रेजेंट किए। ठीक है, मुरारी जी देसाई ने 10 किए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद पी चिदम्बरम जी ने 9 किए हैं, फिर प्रणब मुखर्जी ने 8 किए हैं, यशवंत सिन्हा जी ने फिर से 8 किए, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 6। ठीक है जी, तो ये है हमारा, अगर एमसीक्यूज है तो कुछ ऐसा बन सकते हैं। ठीक है जी, फिर हमने किया कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कौन कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कौन कौन है में। ठीक है, तो यहाँ पे 4 सेंट्रल सिविल सर्विसेज है। कौन कौन से काम काज है यहाँ पर में, आईआरएस, रेवेन्यू से रिलेटेड, ऑडिट एंड अकाउंट्स, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स।
ठीक है, जो आपके मेन आगे सब्जेक्ट हो गए, अभी तो अकाउंट पढ़ोगे, इंटर में ऑडिटिंग भी होगा आपका, अकाउंटिंग भी होगा, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, ठीक है, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, ठीक है। तो अलग अलग इन्होंने बाइफरकेट कर रखा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब मेन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में क्या चार चीजें, तो ये चार मेन चीजें, रेवेन्यू, ऑडिट अकाउंट्स, इकोनॉमिक और सिविल अकाउंट्स, ठीक है। और एक आपको बताया था कि जैसे कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह है, कॉस्टिंग के उनको रिकॉर्ड्स बनाने होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते होते हैं, इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सर्विस, ठीक है जी। तो ये भी है उनका क्या है एक पार्ट। फिर हमने क्या किए थे, डिपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ा था। जैसे अभी इनकम टैक्स एक्ट में किया था ना, कौन सा था डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इकोनॉमी से रिलेटेड, खर्चों से रिलेटेड, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, मतलब आमदनी इनकम के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, फाइनेंस रिलेटेड, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, इसमें क्या था, हाँ बिल्कुल, जहां जहां पैसा लगा रखा है, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, वो सारी चीजें, और एसेट वगैरह का ध्यान रखना। और फिर हमारी जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है उससे रिलेटेड एक अलग से डिपार्टमेंट बना रखा है, ठीक है। तो ये चीजें हमें, फिर हमने क्या किया था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आपने वेबसाइट दिखाई थी ना, और रिलायंस का हमने पूरी देखी थी, डिटेल निकाल के, ठीक है जी। तो वो आगे हम कंपनीज एक्ट में भी देखेंगे, और आपके इंटर लेवल फाइनल लेवल पे भी हमारा कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या था, किस किस चीज के बारे में ये ध्यान रखता है, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये जो सरकारी हमारी मिनिस्ट्री है, ये किसके बारे में ये है, मतलब मेन ध्यान रखता है, बताओ जरा। कंपनीज, एलएलपी, और क्या था, और किसके बारे में थी, हाँ, प्राइमरीली कंसर्न विद किसके बारे में, कंपनीज के एलएलपी, ठीक है, और यहाँ पर आईपीसी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। कंपनीज एक्ट कौन सा, 2013, पुराने वाला कौन सा था, 1956, ठीक है, और एलएलपी का 2008 है, ठीक है, और आईपीसी हमारा ना 2016 में है, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013, 1956, फिर हमारा ये एलएलपी 2008 है, और फिर आईपीसी कोड हमारा 2016 में है, ठीक है जी। तो ये तीन चीजें हमारा ये देखता है, ठीक है, ये हमने इधर लिखा भी था, ये देखो, ठीक है जी। आओ जरा आगे, फिर हमने क्या किया था, यहाँ पर मोस्टली रन बाय सिविल सर्विस सर्वेंट्स, कौन सी पोस्ट के, बताना जरा, कौन सी वाली पोस्ट के, आईसीएलएस कैडर, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, ठीक है, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस वाले पोस्ट के कैडर के यहाँ पर सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है। और इनको सिलेक्ट कैसे किया जाता है, पेपर देते हैं, पेपर पास करते हैं, कौन से वाले, जैसे हमारा सीबीएसई बोर्ड है यहाँ पे, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी के पेपर है ना, वो जो आईएएस यूपीएससी के हम वो बोलते हैं, तैयारी करते हैं, सिविल सर्विस जो बोलते हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है। और हाईएस्ट पोस्ट कौन सी है यहाँ पर हमारी, डायरेक्टर जनरल, ये हाईएस्ट पोस्ट है हमारी, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, ये हाईएस्ट पोस्ट वाला बनता है, ठीक है। तो आईसीएलएस वाला था पोस्ट वाला, और यहाँ पे डायरेक्टर जनरल है हाईएस्ट पोस्ट वाला हमारा, ठीक है जी। ये की, और कौन सी तीन चीजों का ध्यान रखते हैं, कंपनीज, एलएलपी और आईबीसी, ये पढ़ा था हमने। और क्या किया था हमने इधर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, है ना, और यहाँ ये जो बंदा संभाल रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, गृह मंत्री बोल देते हैं ना, जैसे न्यूज चैनल में आप सुनते होते हैं, ठीक है। तो ये किसके बारे में ध्यान रखते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, है ना, और डोमेस्टिक पॉलिसी, ठीक है, जो इंडिया से रिलेटेड पॉलिसी है और उसकी रक्षा करना, ठीक है। कौन हेड कर रहा है इसको, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम, ठीक है, गृह मंत्री इसको बोल देते हैं। और कौन कौन से डिपार्टमेंट है, बॉर्डर का ध्यान रख ले, बॉर्डर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, जेएनके, जम्मू कश्मीर लद्दाख से रिलेटेड अलग से डिपार्टमेंट है, जो सेंसिटिव एरियाज है हमारे, डिपार्टमेंट ऑफ होम, ठीक है, ऐसी डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से रिलेटेड, स्टेट्स का अलग से यहाँ पर बनाया हुआ, ठीक है। फिर आगे इन्होंने किसके बारे में बताया हमारे को, ऑफिशियल, इसमें से एक डिपार्टमेंट को फर्दर बाइफिकेट करके बता दिया, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें आगे तीन फर्दर में डिवाइड कर रखे हैं, क्या था, एक वो ट्रांसलेशन वाला था, सीटीबी, कौन सा, सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, इसमें क्या था, हाँ मतलब जो भी लिटरेचर वगैरह, जो भी ऑर्डर्स वगैरह कुछ भी आते हैं उसको ट्रांसलेट करना, है ना, सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो। फिर सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट,
हिंदी में कन्वर्ट करना, टाइपिंग, स्टेनोग्राफी, ये सारी चीजें। ठीक है, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। फिर आगे क्या था, डायरेक्टोरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन, जैसे वो सर्वे नहीं चलता, वो लोगों की काउंटिंग शुरू होती है, वो सारा उससे रिलेटेड। तो फिजिकल लैंग्वेज में वो ट्रांसलेशन वाला हिंदी वाला, और वो सेंसस वाला। ठीक है, पूरा नहीं भी ध्यान, मतलब वो की वर्ड अगर भी ध्यान रह जाए तो इजिली हम बाई चांस एमसीक्यू में आ जाए, है ना। या अगर वो पूछ भी लेता है तो हमारे को एक कीवर्ड से पूरा वो याद आ सकता है। जैसे एक ट्रांसलेशन वाला था, है ना, सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, है ना। फिर एक वो हिंदी वाला था, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गया हमारा। फिर आगे कौन सा था, सेंसस वाला था, डायरेक्टोरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन। ठीक है जी, ये था। फिर हमने किसके बारे में पढ़ा था, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ कैबिनेट मिनिस्ट्री। ठीक है, ये कहाँ पे है, यहाँ पर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ कैबिनेट मिनिस्ट्री डील्स विद, ठीक है, इसके अंदर 3 डिपार्टमेंट्स थे, कौन कौन से, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, लीगल लॉ, ये लॉ एंड जस्टिस वाला है ना डिपार्टमेंट, कानून से रिलेटेड, इंसाफ से रिलेटेड, है ना। तो इसमें लीगल अफेयर्स, ठीक है, एक है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट और एक है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। ठीक है, और ऊपर इधर क्या दिया हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स क्या करते हैं, कंसर्न विद एडवाइजिंग वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एडवाइस देता है कि ये कानून है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, सारी चीजें। ठीक है, और ये क्या करते हैं, हमारा लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट कंसर्न विद ड्राफ्टिंग ऑफ प्रिंसिपल लेजिस्लेशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या करता है, ड्राफ्ट करता है कुछ जरूरी चीजें। ठीक है, एक है बताता है कानून, एक है वो वो क्या करता है, एक बताता है, एक बनाने का काम करता है। ठीक है, एक बताता है, समझाता है, और दूसरा बनाने का काम। ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में क्या था, जस्टिस, इंसाफ, है ना, क्या था इसमें, कौन देते हैं इंसाफ, जजेस। हाँ, ये देखो यहाँ पे आपको लिखाया भी था मैंने, अपॉइंट करना जजेस को, या उन्होंने रिजाइन दे दिया, या कोई हट गया, या रिमूव कर दिया, उससे रिलेटेड देखता है। और एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, तो जजेस से रिलेटेड ये मैटर सारा हमारा मेन देखते हैं। ठीक है, ये था हमारा। फिर आगे देखो, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। इसमें क्या किया था, ये मेन किसको देखता है, हाँ, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी किसका ध्यान रखते हैं, किसको देखते हैं, सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया, कमोडिटी जैसे ज्वेलरी, क्रूड ऑयल, ये सारी चीजें हम देखते हैं। ठीक है, ये अंडर कौन से डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री में आते हैं, ये वाला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। याद है वहां पे कैपिटल मार्केट पड़ा था। Yes. ठीक है, तो आप देख लो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कितनी चीजें आती है। ठीक है, तो ये चीज है हमारा, अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कब बना था ये, 12 अप्रैल 1988 को बना था। ठीक है, और गिवन स्टैट्यूटरी पावर्स। ठीक है, और इसको पावर्स कब मिली, 30 जनवरी 1990, 12 अप्रैल 1988 और 30 जनवरी 1992 को इसको क्या दी थी, पावर्स दी थी। और पावर्स कैसे दी, किसका जन्म हुआ, एक्ट का, कानून बना था सेबी से रिलेटेड, कौन सा, सेबी एक्ट 1990। ठीक है, उस साल ये जन्म हुआ इस कानून का, इसलिए इसको भी क्या दे दी, पावर दे दी। ठीक है, ये बोर्ड को। चलो, फिर हमारे कौन आ गए, किसके मम्मी पापा आ गए, बैंक्स के मम्मी पापा आ गए हमारे। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या है, इंडिया सेंट्रल बैंक इसको बोल देते हैं, इंडियन बैंकिंग सिस्टम ये देखता है, रेगुलेट करता है, संभालता है। ठीक है, और ये भी किसके अंदर आ जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आ जाता है। और ये क्या चीज के लिए इसकी जिम्मेदारी है, सप्लाई ऑफ इंडियन रुपी। ठीक है, सप्लाई ऑफ इंडियन रुपी, भाई घट ना जाए इंडियन रुपीज, ठीक है, उसकी प्रॉपर सप्लाई चलती रहे। और मैनेज क्या करते हैं, पेमेंट सिस्टम। ठीक है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड किस मोड से करनी, कैसे करनी है ना, वो सारी चीजें वो पेमेंट सिस्टम का भी ध्यान रखते हैं, मैनेज करते हैं। फिर यहाँ पे हमने क्या पढ़े थे, 3 मेन चीजें पढ़ी थी, और ये 3 के हमने नाम पढ़े थे, क्या था, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, नोट से रिलेटेड, है ना। अगर आपको कोई पूछे, है ना, कि ये डिपार्टमेंट क्या करते हैं, ये विभाग क्या करते हैं, क्या कहोगे इसमें क्या था, हाँ, नोट छपते हैं। ठीक है, और वो कॉइन्स की क्या होती है, मिंटिंग होती है, मिंट्स, कॉइन्स के लिए मिंट्स होते हैं, है ना, वो मेटल के ऊपर वो ऐसे करते हैं, जो भी है, मतलब उस प्रोसेस को मिंट्स बोलते हैं। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण। ठीक है जी, BRB&M। ठीक है, प्रिंट्स एंड मिंट, इंडियन करेंसी नोट्स और जो भी कॉइन्स है। इसकी कहाँ पे लगी हुई है, प्रिंटिंग प्रेस लोकेटेड इन नासिक एंड दिवास। ठीक है, नासिक में और दिवास में, ये बताया हुआ है। और दूसरा हमने क्या किया था, कौन सा विभाग किया था, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये किस चीज से रिलेटेड होगा बताना, पेमेंट्स, पेमेंट मोड्स वगैरह वो सारी चीजें।
ठीक है, रेगुलर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम कैसे करनी है, कैसे लोगों को सेटलमेंट करनी है, वो सारी चीजें, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर आगे क्या था, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये क्या था, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये बताना। हाँ मतलब यहाँ पर मेन क्या था कि ये जो डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब हमने पैसे क्या किया, बैंकों को दे रखे हैं, जमा करवाए हुए है ना, तो बाई चांस बैंक ना दे पाए आपकी, है ना, तो फिर कौन उसको इंश्योरेंस दे रहा है, उसकी गारंटी दे रहा है ना, तो उसका भी ये काम करता है। ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो एक वो नोट वाला था, है ना, और कौन सा था हमारा इधर, वो पेमेंट वाला था। ठीक है, और क्या था हमारा इधर, वो गारंटी वाला। ये कीवर्ड पूरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बता सकते हो। ठीक है, ये तीन मेन कीवर्ड्स है। ठीक है, आओ जरा आगे चले। फिर क्या था हमारा, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका कानून कब बना था, अभी पीछे बढ़ के आया एमसीए में, आईबीसी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये तो बोर्ड है जो कमिटी देखती है, बोर्ड। कानून का क्या नाम था, आईबीसी कोड 2016। ठीक है, हाँ, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। ठीक है, आईबीसी। ठीक है, ये देखो ऊपर हम पढ़ के आए ना, ये देखो, देखो 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 जरा कहाँ था, ये देखो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। ठीक है, अब ये देखता कौन है, बोर्ड का क्या नाम है इसके। ठीक है, ये देखो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, कानून का क्या नाम है, आईबीसी। ठीक है, अब आगे देखो इधर। ठीक है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। ठीक है, और इसमें कौन कौन है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। ठीक है, तो जो लोग, जैसे आपको मैंने बताया था, आप सीएस भी आगे जाके इसमें एंटर कर रहे हैं ये काम में। ठीक है, जैसे ये मेन काम क्या होता है, जैसे कुछ लोगों ने पैसा दे दिया दूसरे का, उनका दिवाला निकल गया, उनसे रिकवर कैसे करें पैसे, उससे उसके लिए मेन बोर्ड है। ठीक है, इंश्योरेंस प्रोफेशनल एजेंसी मतलब वो मेंबरशिप वगैरह देती है। ठीक है, और जो उसमें जो मेंबर्स हैं उनको बोलते हैं इंश्योरेंस प्रोफेशनल। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज क्या था, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज रिकॉर्ड्स, कुछ लोगों का रिकॉर्ड वगैरह चाहिए तो वो निकाल के दे देते हैं हमारे। ठीक है जी, और ये कब बनी थी बोर्ड, हमारी 1 अक्टूबर 2016 को बनी थी। ठीक है, और पास कब किया लोकसभा ने, 5 मई 2016। ठीक है जी, ये किया था, और इसमें सभी लोग कवर हो जाते हैं, चाहे वो क्या इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप है, या कंपनी है, एलएलपी है, कुछ भी हो ना, हर तरह का बंदा इसमें कवर हो जाएगा, और सबको इसमें ना इंसाफ क्या मिलेगा, स्पीडीली मिलेगा और बहुत इजीली मिलेगा। स्पीड अप रेजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, और सिंप्लीफाई, बड़े इजी तरीके से और बड़े सिंप्लीफाइड मैनर से, एक बड़ी और अच्छे तरीके, ये नहीं कि लटकेगा आपका काम। बहुत लोगों की ना ये क्या आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी, लोगों का पैसा लोग मार के रख लेते थे, देते नहीं थे, दिवाला निकल जाता था, तो उसके लिए अलग से कानून बन गया था। ठीक है, तो उनकी सुनने के लिए अलग से बोर्ड बन गया, ताकि जल्दी से ये सारे केसेस सॉल्व हो पाए, लोगों के पैसे जो भी है मिल जाए वापस। ठीक है जी, और ये इनका केसेस कौन हैंडल करते हैं, कोर्ट का क्या नाम है, आप ना कंपनीज एक्ट में बताऊंगी, कोर्ट के नाम क्या होते हैं, एनसीएलटी और एनसीएलएटी होता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल। यहाँ पे क्या है, आईबीबीआई का। ठीक है, इधर क्या है, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, या दूसरा कौन से, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ठीक है, एनसीएलटी और डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ये किया था हमने। फिर आगे देखो जी, हमने क्या किया था, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी या जुडिशियल सिस्टम, इंसाफ मिलने का जो सिस्टम है ना, उसका स्ट्रक्चर क्या है। कहते हैं कि जब सिटीजन्स हम में आपस में कोई लड़ाई झगड़ा है, या हमारा किसके साथ लड़ाई झगड़ा है, सरकार के साथ। ठीक है, तो ये सुलझाने में मदद करती है इंडियन जुडिशरी सिस्टम या जुडिशियल सिस्टम। इनके फंक्शंस क्या होते हैं, एक तो ढंग से ये बताते हैं, समझाते हैं, इंटरप्रेट करना, मतलब अब मैं भी आपको क्या कर रही हूँ, जो हमारे सिलेबस में कानून है उसको इजी लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ, इंटरप्रेट कर। ऐसे क्या करता है हमारा जुडिशरी सिस्टम, करता है इंटरप्रेट करता है जो भी कानून में दे रखा है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, लड़ाई झगड़े खत्म करने का, सॉल्व कराने का काम करता है। ठीक है, प्रमोशन ऑफ फेयरनेस अमंग द सिटीजन ऑफ द लैंड, क्या मतलब है इसका,
हाँ, कोई भेदभाव नहीं। अब देखो, आपको सपोज कोई आज ही डायरेक्ट क्वेश्चन, चलो वैसे तो आपका ना केस स्टडी हमारा लॉ में थ्योरी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, केस स्टडी बेस्ड होता है। कुछ फंक्शन आ जी, सिंपल रट्टा समझ चढ़ाना है, लॉ समझाना, लड़ाई झगड़े खत्म करके सॉल्व कराना, और फेयरनेस मतलब बिना बायसनेस के, विदाउट एनी बायस। एक ये बड़ा कॉमन वर्ड आपके, बायस का मतलब क्या होता है, पार्शियलिटी। ठीक है, विदाउट एनी बायस मतलब बिना किसी पार्शियलिटी, है ना, फेयर डिसीजन, सही डिसीजन। फिर हमने कहा था कि हेरार्की, जैसे वो बिजनेस स्टडीज में हम वो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट करते थे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट सबसे टॉप पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में हमने क्या था, सबसे क्या है, हमारी एपेक्स बॉडी है। ठीक है, और ये कब बनी थी हमारी, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ये क्या हुई थी, ये बनी थी सुप्रीम कोर्ट, सबसे एपेक्स बॉडी, सबसे ऊंची जुडिशरी सिस्टम में, टॉप मोस्ट पे है ये। ठीक है, और यहाँ पर कौन है सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो मैंने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में भी आपको बताया था। ठीक है, और ये कहाँ पे बताया हुआ है, आर्टिकल 126। ठीक है, जैसे आपको लॉ में आपको बताया था ना, जैसे स्कूल में बच्चों की क्लासेस है, क्लासेस में अलग अलग सेक्शन है, ऐसे कानून भी कैसे बन रखे हैं, अगर कोई बात बतानी है, उन्होंने कानून को पूरे सेक्शंस में बांटा हुआ, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ऐसे बांटा हुआ है। ठीक है, धीरे धीरे करते जाएंगे वो चीजें। ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में कैसे बताया हुआ है, आर्टिकल नंबर के हिसाब से बता रहे, तो आर्टिकल 126 में ये बताया हुआ कि सबसे बड़ी पावर किसकी, हाईएस्ट अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा, यहाँ पे प्रिंसिपल बेंच मतलब कौन लोग हैं जो ये देखते हैं, फैसला सुनाते हैं, जो इनकी टीम है या कमेटी बोल दो, है ना, उसको बेंच बोल देते हैं। ठीक है, 7 लोग हैं, 7 मेंबर्स इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, साथ में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, अब क्या बन गई है लिमिट, 7 से 34। देखो लिखा है भी तो 7 से 34 होगी लिमिट, और इसमें इंक्लूड किया हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है जी, और देखो यहाँ पर कहते हैं कि अगर आपको क्या लेना है, इंसाफ लेना है, आप अपना मतलब सीक रिलीफ, इंसाफ चाहिए आपको, मदद चाहिए, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो, रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो। ये कहाँ पे दिया हो, आर्टिकल 32। ठीक है जी, आओ सर। और आपको वो आर्टिकल्स का नाम रखने का भी तरीका मैंने बताया था, है ना। तो जैसे कुछ सेक्टर्स होते हैं, है ना, तो उसके हिसाब से हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आर्टिकल 126, 26 की हमारी वेजिटेबल मार्केट, और इधर 32, है ना, 32 में इधर हमारी क्लास चल रही है। ठीक है, आओ सर, हाई कोर्ट में हम। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन ईच स्टेट, कहते हैं ये स्टेट और यूटी के लिए क्या बना होता है, हमारा हाई कोर्ट बना होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये किधर दी हुई है ये चीज, आर्टिकल 214। ठीक है, 214 में क्या दी हुई है कि हर स्टेट का क्या है, एक हाई कोर्ट है। ठीक है जी, और यहाँ पर एक क्या दी हुई है, आर्टिकल 227 में क्या दी हुई है, कुछ वहां पर उसकी जो है ना पावर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन कुछ लगा रखे हैं, आर्टिकल 227, 227। ठीक है, एक वो 214 क्या था, वो 14 वर्ष का वनवास से हमने किया था। ठीक है, और ये 227 वो 22 की जो हमारी मार्केट है उससे हमने याद कर लिया था। ठीक है, मतलब जिस भी वे से हमारे को याद हो जाए। फिर हमने कहा कि 25 हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है, 1 फॉर ईच स्टेट एंड यूटी, एंड 1 फॉर ईच स्टेट एंड यूनिट टेरेटरी, ये हमारे किया था। 6 स्टेट शेयर ए सिंगल हाई कोर्ट। ठीक है, 25 क्या है, हमारे टोटल हाई कोर्ट्स हैं, और कहते हैं 6 स्टेट्स क्या करें, एक सिंगल हाई कोर्ट शेयर करें। ठीक है जी, ये किया था। और यहाँ पे 226 में क्या दिया, देखो ये 227 था, ये 226। ठीक है जी, एक ही जहां पर नंबरिंग आ रही है आपकी, 226 में बोला है कि आप यहाँ पे इंसाफ मांग सकते हो, केस फाइल करके, रिट पिटीशन फाइल करके, 226 में। ठीक है, और 227 में क्या बोला हुआ इधर, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा। ठीक है जी, ऊपर क्या था वो हमारा, 126 और 32 था। ठीक है, और इधर 214 और 226 और 27 से इधर हमारा ये किया था। और कैलकटा हाई कोर्ट क्या है हमारा, सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन द कंट्री, कैलकटा हाई कोर्ट। ठीक है, सेकंड ही कब बना था, 2 जुलाई 1862। ठीक है, तो हमने सुप्रीम कोर्ट देख लिया, और हाई कोर्ट किसके लिए, स्टेट और यूटी के लिए हमने देख लिया। ठीक है जी, आओ जरा, फिर आगे हमने क्या किया था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट पहले, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर क्या हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, फिर कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज डील्स विद यहाँ पर सिविल लॉ। ठीक है, एक होता है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, जो सिविल लॉ से रिलेटेड मैटर देखता है, वो जो लड़ाई झगड़े सुलझाने वाला काम हमने किया था, टेनेंट, है ना, किराएदार और मालिक,
जो है वो वाला एक एग्जाम्पल था हमारा। ठीक है, फिर आगे कौन सा होता है एक इसी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोर्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं सिविल लॉ वाला। ठीक है, होते हैं कोर्ट ऑफ सेशंस। ठीक है, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज सिविल लॉ से रिलेटेड देखते हैं मैटर, और ये कोर्ट ऑफ सेशन किससे देखते हैं, क्रिमिनल मैटर। है ना, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एक दूसरा हो गया हमारा कोर्ट ऑफ सेशन, एक सिविल लॉ एक क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला था, अ सिविल जज है ना, कैन ट्राई सूट्स वैल्यूइंग नॉट मोर देन ₹2 करोड़। अब इसका क्या मतलब था, अंडर, अच्छा और ये क्या था, अंडर पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। पेक्यूनरी का क्या मतलब था, कुछ, हाँ, रिलेटेड विद मनी, इन कनेक्शन विद मनी। है ना, अब हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, आगे कुछ मॉनेटरी लिमिट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, जो सिविल जज है ना, जिसने किसके ऊपर फैसले देने हैं, सिविल मैटर्स के ऊपर देने हैं। है ना, जैसे ऊपर हमने वो टेनेंट और लैंडलॉर्ड वाला देखा था, कैन ट्राई सूट्स वैल्यूइंग नॉट मोर देन ₹2 करोड़। सिविल जज कौन से वाले मैटर्स के ऊपर फैसला सुना सकता है, जिसमें, हाँ जी, हाँ, 2 करोड़ से ज्यादा। ठीक है, कैन ट्राई सूट्स वैल्यूइंग नॉट मोर देन ₹2 करोड़। ठीक है जी, ये किया था। फिर आगे देखो, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स, ये कौन से थे, ठीक है, हाँ हाँ, कंसल्टेशन यहाँ पे किसकी सलाह के साथ ही चलेंगे, कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट वेयर पॉपुलेशन इज 10 लाख। उन जगहों पे मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है, उनको हाई कोर्ट की सलाह के साथ चलना होगा, जहाँ पे क्या है 10 लाख या उससे ज्यादा की पॉपुलेशन है हमारी। ठीक है, और इसमें कौन कौन थे अथॉरिटीज, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हैज पावर्स एज चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एंड मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हैज पावर्स एज द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट। यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऑफिशियल के नाम इधर दे रखे। ठीक है, हाँ जी बच्चों, बताओ ये समझ आया आपको। ठीक है, तो ये हमारा छुटपुट सा चैप्टर था। ठीक है, किसके ऊपर, हमारा इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो कि हमारा क्या हुआ है, न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, और जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है उसमें क्या दे रखा है, 0 to 5% की वेटेज दे रखी है। हमारा तो आधा आधा नंबर भी, एक एक नंबर भी बड़ा ही कीमती है सीए में। हम कुछ नहीं छोड़ के जा सकते, चाहे इसमें से चाहे क्वेश्चन आए ना आए। ठीक है, पर न्यूली इंट्रोड्यूस है, चांसेस है कि आ सकते हैं, पर बहुत कम वेटेज है। ठीक है, तो स्कोरिंग भी हो सकता है हमारा। ठीक है, बच्चे कहते हैं यार थ्योरी है, थ्योरेटिकल चैप्टर है ना, और 5 नंबर तक का ही तो आना है। बच्चे ऐसे सिलेक्टिव स्टडी करने लग जाते हैं। ठीक है, एक एक नंबर ही भारी पड़ते हैं, कई बार पूरे पूरे ही आ रहे होते हैं। ठीक है, हमारे को एम हाई, टारगेट हाई रखना है हमारे, ताकि, क्योंकि जितना सोचते हैं ना उससे कम ही आते हैं, हमने एम हाई रखना है अपना। ठीक है, तो छोड़ के कुछ नहीं जाना, एक तो सीए में मतलब नो सिलेक्टिव स्टडी। ठीक है, नो सिलेक्टिव स्टडी, 100% हमने सिलेबस करके जाना। ठीक है, और 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ चलना है। ठीक है, एंड नंबर ऑफ रिविजन मैटर करेगी। देखना, अभी हमने, हमारे को 1 घंटा भी नहीं पूरा लगा, 1 घंटा भी नहीं लगा होगा, जो हमने पिछले इतने सारे कुछ सेशंस लगाए थे, वो आधे पौने घंटे में हमारा पूरा होगा। नेक्स्ट हम करेंगे, आप देखना घर पे करना, चाहे मेरे साथ करना, 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। अगर खुद भी ऐसे आपको ये तो आता है, ये तो आता है, अगला अगले पेज पे चलो, अगले पेज पे चलो, ऐसे ऐसे होएगा, फिर देखना 10-15 मिनट से पूरा एक चैप्टर हो जाएगा। फिर क्यों नहीं वो एक दिन में पूरा सिलेबस होगा, वो उस दिन की ना तैयारी हमने आज फर्स्ट डे से ही करके रखनी है। ये उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी है कि वो जो आपका पेपर होगा फाइनल डे, उससे पहले पूरा सिलेबस कैसे करना है, उस हिसाब से करना है। ठीक है, नंबर ऑफ रिविजन है ना, फिर हमने टेस्ट वगैरह लेंगे, रिटर्न प्रैक्टिस, प्रेजेंटेशन, वो सारी चीजें देखेंगे, अच्छे अच्छे नोट्स बनाएंगे। ठीक है, जो भी मार्किंग्स करनी है वो करेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ पर, हाँ, ठीक है, चलो फिर हम यही अपना सेशन एंड करते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू।